तो भाई डियर हरियाणा के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से नई और बड़ी अपडेट के साथ स्वागत करते हैं। आज की ये बड़ी अपडेट हरियाणा में सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं बेटी के जन्म पे अनुदान राशि। तो जिन लोगों को पता है उन्होंने तो आवेदन कर रखा होगा, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको इस स्कीम के बारे में नहीं पता है। डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कैसे आप आवेदन करेंगे और कितनी राशि कैसे किन परिवारों को मिलने वाली है, विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो डियर हरियाणा के इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। जैसा कि देख सकते हैं ऑफिशियल ट्वीट को माई जीओवी हरियाणा की तरफ से हरियाणा सरकार बेटी के जन्म पर दे रही है 21,000 रुपये का शगुन। सरल हरियाणा GOV.पोर्टल पर आप आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो हरियाणा सरकार के यहाँ पर देख सकते हैं बेटी के जन्म पर जो है शगुन दे रही है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर मिलता है लाभ। बेटी जन्म पर भारतीय जीवन बीमा निगम में जो 21,000 रुपये की एक मुश्त राशि होती है जमा। अविवाहित बेटी के 18 वर्ष पूरे होने के बाद ये ब्याज सहित रकम मिलती है। वित्त वर्ष 2023-24 की इसमें बात करें तो 35,932 लाभार्थियों को जो है इसमें कवर किया गया है। तो भैया आप विस्तार के साथ इस योजना को देख सकते हैं, जो कि आपकी बेटी हमारी बेटी हरियाणा सरकार के द्वारा एक योजना है जिसमें अनुसूचित जाति BPL परिवारों की पहली लड़की होने पर किसी भी जाति से संबंधित परिवार की दूसरी लड़की के नाम पर भी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में 21,000 रुपये की राशि निवेश की जाती है। और लड़की की 18 वर्ष की आयु हो जाने के बाद लड़की को एक अस्थायी राशि का भुगतान किया जाता है। और इस योजना के अंदर तीसरी लड़की को भी कवर किया गया है 24/8/2015 के बाद। इस योजना की बात करें तो इसका क्या उद्देश्य है वो आप देख सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बाल लिंगानुपात में सुधार लाना, लड़कियों का जीवन सुनिश्चित करना और उनका उचित स्वास्थ्य सुनिश्चित करना तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्रत्येक बालिका को जन्म लेने की तथा अपनी क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वित्तीय वर्ष में कितना जो है राशि इसके लिए दी गई है और कितना कवर किया गया है। अनुसूचित जाति के परिवार जिनकी पहले बालिका का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है, वे केवल 21,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। गरीबी रेखा से नीचे BPL जो जीवन यापन करने वाले सभी परिवार जिनकी पहली बालिका का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है, वह केवल 21,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। जिन परिवारों के में दूसरी लड़की का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है, सहायता राशि दी जाएगी। इसी के साथ जिन परिवारों में दूसरी लड़की का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है, उन्हें उनकी जाति, पंथ, धर्म, आय और बेटों की संख्या पर ध्यान दिया बिना ही 21,000 रुपये यहाँ पर जो है एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी। यदि 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जुड़वा एक से अधिक लड़कियां पैदा होती हैं तो पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी परिवार में प्रति बालिका 21,000 रुपये जो है एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। इसी के साथ वे सभी परिवार जिनके यहाँ दूसरी लड़की का जन्म 21 जनवरी 2015 को या इससे पहले हुआ है, उन्हें 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 5,000 रुपये की बालिका राशि दी जाएगी, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म, आय और बेटों की संख्या कुछ भी हो। ये उन मामलों के लिए लागू है जो लाडली योजना के तहत लाभ के लिए पात्र थे। ऐसे मामलों में जब 21 जनवरी 2015 को या उससे पहले जुड़वा एक से अधिक लड़कियां पैदा होती हैं, हरियाणा राज्य के किसी भी परिवार में उनकी जाति, पंथ, धर्म, आय और बेटों की संख्या पर ध्यान दिए बिना पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले प्रत्येक बालिका को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 2,500 रुपये दिए जाएंगे। और ये उन मामलों के लिए लागू है जो लाडली योजना के तहत लाभ के पात्र थे। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी माता पिता हरियाणा के निवासी हो या हरियाणा के मूल निवासी हो तथा बालिका के साथ माता पिता में से कम एक हरियाणा का निवासी हो। गर्भवती महिलाओं को नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य विभाग से जो है इसमें पंजीकृत होना चाहिए। सभी बालिकाओं का जन्म पंजीकृत किया जाएगा। बालिका के पास आधार नंबर होना चाहिए। हालांकि नामांकन के समय माता पिता का आधार नंबर भी स्वीकार किया जाता है। माता पिता को बालिकाओं का उचित और समय पर टीकाकरण
सुनिश्चित करना चाहिए और टीकाकरण रिकॉर्ड लड़कियों की आयु के अनुसार आवेदन पत्र के साथ इसको लगाना पड़ेगा। साथ में लाभार्थी को उनकी आयु के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित भी जो है होना चाहिए। साथ में अब बात करें इसमें दस्तावेज क्या लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट है परिवार पहचान पत्र का नंबर, आय प्रमाण पत्र में जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो पता है उसमें आप जो है 3-4 डॉक्यूमेंट दिए गए, जिसमें राशन कार्ड लगा सकते हैं, परिवार जो यहाँ पर वोटर कार्ड लगा सकते हैं, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल। अब जाति प्रमाण पत्र जो केवल अनुसूचित जाति के लिए है उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, और जो बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं उनको बीपीएल राशन कार्ड लगाना पड़ेगा। साथ में समय पर जो टीकाकरण के सत्यापन के लिए टीका रिपोर्ट, टीकाकरण का कार्ड भी इसमें लगाना पड़ेगा। और आप आवेदन इसके लिए कैसे करेंगे वो आप देख सकते हैं, दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो नया उपयोगकर्ता यूजर नेम आएगा, यहाँ पर आपको पंजीकरण करना है और अपनी जो जानकारी मांगी गई इसमें पूरी जानकारी भरनी है। आवेदन करने के लिए लॉगिन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये फार्म ऑफलाइन अगर आप भरना चाहिए तो वेबसाइट जो दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके इस फार्म को डाउनलोड करके भी भर के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अब इसमें चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पर सरकारी शुल्क कोई भी शुल्क नहीं लगता है, और फार्म अगर आप दुकान से भरवा रहे हैं तो 10 रुपये लगेंगे। अटल सेवा केंद्र से भी 10 रुपये का शुल्क लगने वाला है। और इसमें आरटीएस समय सीमा, इस योजना के लिए आरटीएस का समय 30 दिन का दिया गया है। और अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ में ईमेल आईडी भी दी गई है सरल हरियाणा की, तो इस पर भी आप मेल करके भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो डियर हरियाणा की इस यूट्यूब चैनल में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में ऐसी ही अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना कहना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।